A very good morning, student. This is Srikant, and our class 10th economics chapter second sector of Indian economy continue. Student, previous classes we have discussed about the classification of economic activities, and here we taught the primary sector, the secondary, and the tertiary. Okay, and today we will discuss about comparing three sectors. Comparing three sector, it means primary sector, secondary sector, and the tertiary sectors. Students, the economic activities though are grouped into the various categories. Okay, different categories, the various categories. Okay, and there are and all three sector. It's mean primary sector and the secondary sector and the tertiary sector. एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर बिल्कुल पूरी तरह से बेटा क्या है, आत्मनिर्भर है. ओके, इसमें से एक भी अगर जो है कट कर दिया जाए तो फिर जो है सारा जो है चैनल हमारा बेकार हो जाएगा. ओके, जीडीपी का सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, द वेरियस प्रोडक्शन प्रोड्यूस इन ऑल थ्री सेक्टर्स, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो है गुड्स जो है क्या होते हैं बेटा, प्रोडक्शन प्रोड्यूस होते हैं. एंड आल्सो हियर a large numbers of workers are engaged in three sectors. ढेर सारे जो वर्कर्स है इसमें जो बेटा जो है अलग अलग क्या बेटा इंगेज्ड हैं. ओके, एंड all three sector contributes in a GDP, play important role in GDP. But stop here, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे. But all sector not equally contribute in GDP. लेकिन सारे जो सेक्टर्स हैं इक्वली जो समान रूप से जीडीपी पे जो है कंट्रीब्यूट नहीं करते. ओके, एंड एट प्रेजेंट सिनेरियो द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन जीडीपी. ओके, अप्रॉक्स 3/4. ओके, यानी कि जो 3/4 है वो जो है कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो किसका है बेटा, टर्शियरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर. ओके, एंड रिमेनिंग कंट्रीब्यूट बाय द प्राइमरी सेक्टर्स. ओके, आई होप क्लियर स्टूडेंट्स. एंड नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द employments. Okay, how much workers employed in the different sectors. Okay, but here the secondary, मतलब आपने यहाँ तो देख लिया the tertiary and the secondary sector contribute maximum in GDP, but it's not provide enough job opportunity. यानी कि जो tertiary sector है और secondary sector है, it's not create enough job opportunity. Okay, not provide enough job opportunity to the workers, peoples. तो यहाँ पर एक बात निकल करके आ रही है, तो फिर जो है कौन सा ऐसा सेक्टर है वेयर द पीपुल्स मैक्सिमम पॉपुलेशन मैक्सिमम वर्कर्स आर एंगेज्ड. तो बेटा आंसर आपका निकल करके आया एग्रीकल्चर. द प्राइमरी सेक्टर, द स्पेशली इन एग्रीकल्चर, और मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशंस आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर. वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. इट्स क्लियर. सो स्टूडेंट्स, engaged in the primary sector, especially in the agriculture, हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया. एंड देयर आर थ्री थिंग्स, यहाँ पर तीन चीज़ों को हम लोग बेटा कंपेयरिंग में पढ़ेंगे. कंपेयरिंग तो हम लोगों ने कर लिया. अब यहाँ पर हम लोग बेटा जो है तीन जो है की वर्ड्स हैं, ये थ्री की वर्ड्स. ओके, एंड यू विल लर्न इट. ओके, द फाइनल प्रोडक्ट्स. ओके, फाइनल प्रोडक्ट्स क्या है, व्हाट इज द इंटरमीडिएट गुड्स, व्हाट इज द जीडीपी. First we discussed about the final goods, final products, final goods. Okay, what is the final goods? Just like students, the marker is a final goods. Okay, we can use it. Now we can use it for writing, मतलब लिखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं. And the bread. Okay, bread क्या है, bread is a final products, final goods. Now you can eat it, मतलब इसको खा सकते हो. एंड तो हम लोग उसको डिफाइन कैसे करेंगे फाइनल प्रोडक्ट्स को, द गुड्स विच आर रेडी फॉर द कंजप्शंस आर कॉल्ड द फाइनल गुड्स. ओके स्टूडेंट्स,
यू कैन टेक एग्जांपल, आपके बुक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, आप सभी लोग इसको देख सकते हो। पेज नंबर पर आ जाइए बेटा, एवरीवन कम बैक, पेज नंबर, यस 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 यस, पेज नंबर बेटा जी 23। हियर वी विल टेक एग्जांपल ऑफ बिस्किट, or bread. We can take example of the bread also, and biscuit is a final goods, biscuit and bread. Okay, now the peoples can consumption, इसको जो है कंजप्शन के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है, and it is the final goods. And here we take, हम लोगों ने बेटा इसको बनाने में क्या क्या यूज किया, फर्स्ट wheat प्लस फ्लोर प्लस ऑयल एंड शुगर, मतलब इन सब सारी चीजों को मिला करके बेटा हम लोगों ने क्या बनाया, फाइनल प्रोडक्ट्स। तो हम लोग इसको देख लेते हैं फिर, एंड दीज थिंग्स वी वंस अगेन डिस्कस इन जीडीपी। सो स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड इज द इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाट इज द इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? ऑल गुड्स विच आर यूज्ड, ऑल थिंग्स विच आर, यानी कि जो भी ऑल थिंग्स, ऑल गुड्स विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, मतलब यानी कि हम लोग किसी भी गुड्स को बनाने में जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं, दैट्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट, मतलब वो बीच की चीज है। ओके, मतलब यानी कंजप्शन के पहले उसको हम लोगों ने लेकर के उसको जो है बनाया, उसको बनाया। So student, raw material for the future further production of goods for the resale in the same years are known as the intermediate goods. For example, okay बेटा, and we here made bread. Okay, तो bread हम लोगों ने बेटा कैसे बनाया? फ्लोर, हम लोगों ने किससे बनाया? उसको फ्लोर से बनाया। and तो and here is the flour, okay, is a intermediate goods। ये फ्लोर बेटा क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। and which will be used for the product of bread, and so flour is an intermediate। यहाँ पर जो फ्लोर है बेटा, जो आटा है, ओके, जिसको हम लोगों ने ब्रेड बनाने के लिए यूज किया है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। एंड इट्स वैल्यू आल्सो इंक्लूड इन जीडीपी। ओके बेटा, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो जीडीपी में ऑलरेडी इंक्लूड्स होती है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज जीडीपी, एंड द जीडीपी स्टैंड फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस मीन्स टोटल। ओके, तो हाउ यू विल डिफाइन टू द जीडीपी? जीडीपी को आप यहाँ पर कैसे बेटा डिफाइन करोगे? जीडीपी इट इज द वैल्यू ऑफ वनली, यहाँ पर देयर इज अ कीवर्ड, यहाँ पर बेटा यहाँ निशान लगाओगे, देयर इज इट इज अ वैल्यू ऑफ वनली फाइनल गुड्स, जस्ट लाइक बिस्किट, ब्रेड, इट इज अ फाइनल गुड्स। बेटा क्या है ये? फाइनल गुड्स है। ओके, इट इज अ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल के अंदर, यानी कि जो टोटल जो है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स विच आर प्रोड्यूस ऑल थ्री सेक्टर, यानी कि किससे बेटा हो रहे हैं? इसी तीनों सेक्टर से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके, विद इन अ कंट्री एंड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, अ पर्टिकुलर ईयर, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी। ओके, एंड हियर इंटरमीडिएट वैल्यू, यानी कि जो इंटरमीडिएट वैल्यू आल्सो इंक्लूड इन अ जीडीपी, जीडीपी में ऑलरेडी वो इंक्लूड होता है। स्टूडेंट्स, इन जीडीपी ओनली वी टेक अ फाइनल वैल्यू, यानी कि जो फाइनल जो वैल्यू होती है, जो फाइनल वैल्यू होता है, यानी जो कोई प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? जीडीपी। एंड जीडीपी का बेटा क्या रोल है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए? इट्स मीन जीडीपी बेटा, जितना ही किसी कंट्री की जो बेटा जीडीपी अच्छी होगी, बेटर होगी, उस कंट्री का इकोनॉमी जो बेटा उतना ही अच्छा होगा। ओके, एंड अर्लियर्स बेटा, आज जो है जो जीडीपी है हमारे इंडिया का थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। ओके, लेकिन इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, these are the all abouts of final products, intermediate goods, GDP, and the comparing of the three sectors.
Okay, and remainings of this topic we will discuss in the next video. Okay students, I hope it's clear. इसको आप बेटा पहले समझिए फाइनल प्रोडक्ट्स क्या, फिर एक बार हम लोग वंस अगेन जो है जीडीपी को कैसे बेटा क्या है, कैसे उसको हम लोग वंस अगेन उसको डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.